गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव studies that the electric field around a charge can be described in two ways, and of them first is the electric field intensity, जो हमने अच्छे से जो स्टडी कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको लिखा जाता है with the letter E. It is a vector quantity, and the second way in which the electric field can be expressed is the electrostatic or the electric potential. It is written by the letter V, and it is a scalar quantity. Both these quantities can describe in a very well way the electric field around a charge, and both these are closely interrelated. ये आपस में इंटररिलेटेड हैं। इनका अभी हम आगे जाकर के आपको बताते हैं क्या रिलेशन हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की शक्ल में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी, कि एक बॉडी कितनी इलेक्ट्रिफाइड है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट विल डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो चार्ज जो है वो कहां से किधर को जाएगा, ये इसका पोटेंशियल डिटरमाइन करेगा। और जो बॉडी और जो चार्ज जो होती है वो हमेशा कहां से कहां को फ्लो करता है? इट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लोअर पोटेंशियल, और ये इतनी देर तक जहां से फ्लो होता रहेगा जितनी देर की दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, कि दोनों की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सेम नहीं हो जाती है। जैसे ही दोनों की डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन सेम हो जाएगी, उसके बाद जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो रुक जाएगा। उसके बाद अब चूंकि दोनों की इलेक्ट्रिफिकेशन की डिग्री सेम है तो फ्लो नहीं होगा। सो अगर हम जहां इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point. Suppose I am having a point A here, and I wish to determine what is the potential of a body at point A. उसके लिए किसके बराबर हो जाएगा? It will be equal to the amount of work done in moving a unit charge from infinity to this point. इन्फिनिटी से लेकर जहां तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को, that will be the potential of a body at this point. It's a scalar quantity. ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और एक बात और याद रखना कि जो काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, इट विल बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो काम करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होएगा? दो पॉइंट्स के बीच में अगर दो पॉइंट्स हैं उनका अपना अपना पोटेंशियल है, तो उन दोनों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। Suppose I am having a point A here and a point B here. यहाँ एक point A है, यहाँ एक point B है, and suppose VA is the potential of a body at point A and VB is the potential of the body at point B. Then the potential difference of the body between these two points will be given by VB minus VA, and it will be equal to W divided by Q0. और W क्या है? यह है amount of work done in moving the body or in moving this charge from point A to B. इस चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is called as potential difference between the points A and B.
ये एक अभी हमने बात की जैसे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, अब ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल और ऐसे यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम and the SI unit of the potential difference is given by it is volt, volt and 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb, 1 joule divided by 1 coulomb। इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि the potential difference of 1 volt is that potential difference which when 1 joule of the work is done in moving 1 coulomb of the charge from one point to the other। अगर 1 जूल हमको काम करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इतने काम को हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट वो होगा। तो जहां तक इसी ऐसे इसका वोल्ट आ गया। इसका अब जो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फार्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं W डिवाइडेड बाय Q0। और W होता है वर्क डन और वर्क होता है किसके बराबर F into dx और F into x मान ले इसको और डिवाइडेड बाय Q0 और F जो हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू dx डिवाइडेड बाय Q0। अब इनके ऐसे यूनिट लगा लो जा, इनके सीधे डायमेंशन फार्मूला भी हम निकाल सकते हैं सीधा। m हो गया मास, m एक्सेलरेशन हो गया l t - 2 और dx आ गया ये दोबारा l और डिवाइडेड बाय Q0 चार्ज और चार्ज इज इक्वल टू I into Q इज इक्वल टू I into t होता है और I आ गया तो एम्पियर और t आ गया टाइम और ये कितना हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू m ऊपर वैसे l 1 और 2 l के रेज़ पावर 2 और t रेज़ पावर -2 और a के -3 हो गया और a रेज़ पावर -1। तो ये आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। So this was a precise definition or a simple idea of potential or electrostatic potential and electrostatic or electric potential difference between 2 points. An important property of the electrostatic field. Important property of the electrostatic field एक है कि the line integral of the electric field intensity between any 2 points depends only on the position of those 2 points and not on the path followed by the charge to reach the other point from the one point। अगर इसको ऐसा कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि the line integral of the electric field intensity is equal to same for all the paths followed by the charge in moving from one point to another। कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज जाता है तो वो जिस भी रास्ते से जाए तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट dl होगा वो सेम रहना है। हम सपोज कर लेते हैं लेट अस सपोज दैट a test charge Q0 is placed at point P। Let us suppose that a test charge Q0 is placed at point P in the electric field E produced by the unit positive charge plus Q which is at the origin of a rectangular coordinate system। जैसे आपके सामने मैं बना रहा हूं ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख रखा है और हमने मान लिया कि
एक पॉइंट P पर हमने टेस्ट चार्ज रखा है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। नाउ लेट अस सपोज दैट A एंड B, A और B यहां पर दो पॉइंट हैं, A और यहां से B है। A से लेकर B तक हम ये Q0 चार्ज जो है इसको लेकर के गए हैं। एक आर्बिट्रेरी पाथ हमने फॉलो कर लिया। सपोज कोई भी पाथ है, सपोज कर लो ये ऐसे पाथ है, ऐसे पाथ आ गया। अगर आपको और ज्यादा घुमा करके दिखाना चाहो और भी वैसे घुमा सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। लेट द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज Q0 in moving from A to B is like that, ऐसा चार्ज है। अब now the position vector, suppose the position vector of A with respect to O is RA, the position vector of B with respect to O is RB, and the position vector of the point P with respect to O is R। अब इसकी जो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो उसकी डायरेक्शन ये होनी है। अब चूंकि यहाँ प्लस Q चार्ज है, Q 0 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होएगी, यहां से उधर को होनी है। Now the force acting at point P is given by Q0 into E। अब जो P पर जो फोर्स एक्ट करेगी इट विल बी इक्वल टू Q0 into E। अब यहां पर एक्सेलरेशन ना हो, and so that to prevent the acceleration to the test charge, an equal and opposite external force is to be applied। एक एक्सटर्नल एजेंट हमें चाहिए कि जो इसको कितनी फोर्स उधर से उल्टी डायरेक्शन में लगाए ताकि इसकी एक्सेलरेशन ना हो जाए A से लेकर B तक पहुंचने तक। इसलिए जो फोर्स हमको लगानी पड़ेगी, द एक्सटर्नल फोर्स which is needed to be applied in the opposite direction, F is equal to minus Q0 into E हो जाएगी। F is equal to minus Q0 into E, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी। Let the path followed by the charge from A to B is divided into large number of segments। छोटी-छोटी segments में हमने उसको divide कर दिया है। And let us suppose that one such small segment is PQ। यहां से जहां तक ये PQ है, मैं आपको इसी ये जो छोटी सारी जगह जो है इसका यहां पर एक्सप्लेन करके थोड़ा बड़ा जो मैं बना लेता हूं। ऐसे था, ये पॉइंट P था, इधर कहीं O से आ रहा था इधर, और ये कहीं A था इधर, और ये इधर कहीं B था, और ये था आया P से लेकर ये पॉइंट Q आ गया, ये आ गया, और ये इसका ये सेगमेंट है DL। यहां से यहां तक कितना है? DL है। And small amount of the work done in moving the charge Q0 from point P to Q is equal to, ये आ गया dW किसके बराबर आ जाएगा? जो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू F इनटू DL आ जाएगा। और F हमारे पास किसके बराबर है? F इज इक्वल टू माइनस Q0 E डॉट DL, और ये आ जाएगा माइनस Q0 इंटू E इंटू DL इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन E एंड DL। लेट अस सपोज दैट द एंगल बिटवीन, ये तो E हमारी थी ऐसे जा रही थी और DL इधर है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल आ गया थीटा, सपोज, एंड देयरफॉर इट विल इक्वल टू E DL इंटू cos थीटा, E DL इंटू cos थीटा। अब ये अभी हम इसको cos थीटा को निकालते हैं। हम क्या करेंगे? लेट अस ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू OP। OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, इसको Qn हम नाम दे देते हैं, एंड Pn इज इक्वल टू dr। अब यहां से जहां तक r थी
तो यहाँ ये जो बिल्कुल छोटा सा ये आ गया, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने dr मान लिया। यहां से यहां तक क्या हो गया, dr। अब अगर हम देखें इन राइट एंगल ट्रायंगल PQN, ये PQN में यहां से cos थीटा किसके बराबर होता है, देखिए जरा, ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आ गया PN डिवाइडेड बाय PQ, PN डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू PN है हमारे पास dr और PQ है dl। cos थीटा इज इक्वल टू dr डिवाइडेड बाय dl। अब यहां से dl cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, dl cos थीटा इज इक्वल टू dr आ गया जी। तो इस इक्वेशन को नाम आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट का क्या बनेगा कि dw विल बी इक्वल टू माइनस Q0e इंटू dl इंटू cos थीटा। dl cos थीटा किसके बराबर आया, d हमारे पास dr के बराबर इंटू dr, दैट इज dw इज इक्वल टू Q0e इंटू dr। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सारा काम कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन which was done in moving this test charge from this point P to Q, ये छोटे सा जगह में है। तो अगर हमको यहां से जहां तक पूरा जो वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एंड देयरफॉर द टोटल वर्क which is to be done in moving the test charge from point A to B will be given by, हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dw between the points A and B which will be equal to integration of minus Q0e into dr। अब यहां पर इंटीग्रेशन किस किस के लिमिट्स में होगी, अब A से लेकर B तक ले जाना है, dr हमारे पास यहाँ के इसके पोजीशन वेक्टर हैं, A से लेकर B तक, A का पोजीशन वेक्टर RA है, इसलिए यहाँ पर RA आएगा, B का पोजीशन वेक्टर RB है, इसलिए यहाँ पर RB आएगा। इस बात का ध्यान रखना, यहां आप भूल नहीं जाना। कुछ बच्चे यहां आकर के AB ही लिख देते हैं उधर ही, और वो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बनता है। And therefore integration of A to B dw, इसको हम लिख सकते हैं WAB, that is the work done in moving the positive charge or the test charge from point A to B, which is equal to, यहां से जो माइनस बाहर निकाल लीजिए और जो Q0 भी बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ EDR, और इसके लिमिट्स क्या हो गए, RA इधर और RB इधर, which is equal to minus Q0 इंटीग्रेशन ऑफ RA और यहां RB। E किसके बराबर होता है जी, E की एक्सप्रेशन E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q divided by R square into dr, ऐसा ही होता है जी। ओके, विच इज इक्वल टू, अब यहां से देखो हम हमारी dr से जो है, तो यहां से इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, r वाली टर्म अंदर रहेंगे, बाकी सभी टर्म्स बाहर निकाल लेंगे, माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू ये Q भी बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन अंदर क्या बचा, RA से लेकर RB इधर, और अंदर बचा 1 बाय R स्क्वायर इनटू dr। ठीक है जी। अब इसी इंटीग्रेशन आपने 11th में अच्छे से की होगी, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स में। अब 11th बच्चों, 11th आपका बेस है, 11th में मैथमेटिकल टूल जो है, तो टूल कहते हैं हमारे औजारों को, हमारे हथियारों को। हमको कोई भी काम करना है तो हमारे पास टूल्स अच्छे से चाहिए, टूल्स की अच्छे से हमको जानकारी भी चाहिए, इसलिए टूल्स की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए इंटीग्रेशन अगर आपने अच्छे से किया है तो यहाँ पर तो 1 मिनट लगना है, अगर इंटीग्रेशन अच्छे से तब आप नहीं कर पाए हैं तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जाएगा माइनस Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू अब 1 बाय R स्क्वायर इंटू dr। इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाय R होता है,
आर ए और आर बी। और 1/r कैसे हो गया, आपको मालूम है ना कि जो 1/r स्क्वायर है तो ये ऊपर तरफ जाएगी तो r रेज़ पावर -2 हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं x रेज़ पावर n का तो उसको कैसे निकालते हैं, x रेज़ पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो यहाँ -2 + 1 हो जाना है। तो दैट इज व्हाई इट विल बी इक्वल टू -1/r। तो आर ए और आर बी इसकी लिमिट्स लग गई। b इज इक्वल टू -q0 डिवाइडेड बाय ये माइनस और ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से गया 4πε0 इनटू, अब पहले आर बी लगेगी ऊपर वाली लिमिट, उसके बाद नीचे वाली लिमिट। आपने वो डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े थे, इसलिए 1/rb माइनस डिवाइडेड बाय 1/ra। अब यहां से अगर आप ये Q0 इधर ले आए तो जो WAB डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इनटू 1/rb माइनस 1/ra, इसके बराबर आ जाएगा जी। एक तो ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन। इसका मतलब जो हो गया कि वर्क डन in moving a test charge from one point to another, it depends only upon the initial and final points and not upon the path followed by these 2 points. अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर तो कह रहे थे कि इट वाज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज आ गया। तो प्यारे बच्चों आपने स्टार्टिंग में लिखा था dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e इनटू dl लिखा था जी, नहीं ऐसा नहीं लिखा था, यहां पर Q0 भी था और यहां एक और चीज थी माइनस भी था। अब याद आया इक्वेशन नंबर 1 से जस्ट थोड़ा सा पहले। तो अगर यहां से Q0 इधर ले आए तो dw डिवाइडेड बाय Q0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस e डॉट dl। तो अब देख लीजिए ये और ये सेम चीज है, तो इसलिए e डॉट dl जो होगी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर rb और ra है, यहां पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, r की बात कहीं नहीं हो रही है कि r कहां है, कितना दूर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो e डॉट dl होता है वो सिर्फ या तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा, जब फाइनल जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करेगा, उसने पाथ कौन सा फॉलो किया है उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सारी पोटेंशियल की। अब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है कई बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पढ़ाते हैं, कई बार बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि अगर हम पहले पढ़ा रहे हैं जब बाद में दोबारा इसको करना पड़ जाएगा तो एक बार दोबारा करना पड़ता है, इसलिए हम एक ही बार अभी करते हैं। अभी हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी यही हम डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे। इस जो हमारी एक्सप्रेशन है इसकी ये वाली ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ये आ जाएगा WAB डिवाइडेड बाय Q0 इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4πε0 ये इनटू 1/rb और ये माइनस आ गया Q डिवाइडेड बाय 4πε0 इनटू ra। इसको मैं लिखता हूं दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA, वेयर VB इज इक्वल टू VB is equal to Q divided by 4πε0 into 1/rb and VA is equal to Q divided by 4πε0 1/ra. These are the electrostatic potentials, at point A and B respectively. इसलिए कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की आपको जो लिखनी पड़ जाए एक्सप्रेशन क्या है यहां से लिख सकते हैं, यहां से बड़े आराम से निकल जाती है, ये तकरीबन यूज होगी आगे जाकर के।
तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स is equal to work done in moving a test charge from point A to B against the electrostatic force along any path. किसी भी पाथ पे हम ले जाएं तो उसके बराबर होएगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो सिर्फ जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है उस पे डिपेंड करेगी. So my dear students, this was all about the electric or electrostatic potential, the potential difference, and an important property, that is line integral of E dot dl, it remains same. The electric field intensity it remains same along all the paths when a test charge is moved from one point to another. I hope आपको अच्छे से जो समझ आ गया होगा. तो इवन देन आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. एंड सो एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.